अरे वो इतने बड़े आदमी और मैं मित्र कहने के लिए मेरी कोई व्यवस्था नहीं, मेरी हैसियत नहीं है वो बगल में खड़ा होने की। सुशीले ने कहा नहीं, आप जाके तो देखिए, एक बार मेरी बात मान। अरे सुशीले, जाने को मैं जाऊं कैसे? उनके बच्चे होंगे, घर पे कुछ ले जाने की व्यवस्था भी नहीं है, क्या लेकर के जाऊं? एक मुट्ठी तंदुल भी नहीं है, वो क्या लेकर के जाऊं? सुशीली ने कहा स्वामी आप घबराइए मत, आप चिंता ना करें, मैं जो है मैं जा रही हूँ और ले जाने की व्यवस्था कुछ मैं जरूर करके आ रही हूँ, जो ले करके आप जाइएगा। महाराज अब सुशीले 2-4 घर घूमने लगे। आज जब 2-4 घर घूमने लगी महाराज चावल के लिए, लेकिन महाराज कोई चावल भी नहीं देने वाला हो। महाराज गरीबी ना, गरीबी बड़ी बुरी चीज होती है महाराज। जो व्यक्ति धनवान हो ना, जिसको सब लोग जान रहे हैं इनके घर पैसे की व्यवस्था की कमी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के घर अगर कोई बीमार पड़ गया ना तो 10 लोग जेब में पैसे लेकर के हॉस्पिटल में खड़े रहते हैं। 10 लोग हॉस्पिटल में खड़े रहते हैं। भैया पैसे की आवश्यकता होगी तो बताइए, मैं लेकर के बैठा हूं, लेकर आया हूं, जैसे होगा इशारा बोलिएगा। 10 लोग पूछते हैं वो, और एक गरीब अगर बीमार पड़ गया उसकी व्यवस्था नहीं है और डॉक्टर कह दिया इतने पैसे लगेंगे, तो महाराज उसके सगे संबंधी भी पैसा देने से मुकर जाते हैं। वो काहे कि वो सोचते हैं ना कि लेने के बाद ये दे नहीं पाएगा महाराज। लेकिन जिसको पता है कि इसके पास भरा हुआ है, वहां लेकर के लोग लाइन लगाए रहते हैं, बिना कहे पैसे की आवश्यकता होगी तो बताइए। और इलाज के बिना, वह गरीब इलाज के बिना मर जाता है महाराज, लेकिन उसकी सामर्थ्य नहीं रहती तो कोई उसे कर्ज भी नहीं देता महाराज। अगर किसी गरीब की बिटिया की शादी है तो उसको अपना जमीन बेचना पड़ता है महाराज, उसको अपना भूमि बेचना पड़ता है, जिस भूमि से वो 2 अन्न खाता है, लेकिन उसको कोई पैसे देने वाला नहीं मिलता। और किसी अमीर की बिटिया की शादी हो महाराज, नात रिश्तेदार हित दोस्त सब पैसा लेके तैयार, जैसे वो निमंत्रण पत्र लेकर के पहुंचेगा ना, भैया विवाह में कोई आवश्यकता होगी तो बतलाइए, पैसा कौड़ी जो भी जरूरी होगा बतलाइएगा महाराज। इतना समाज में विकृति आ गया महाराज, समय का चक्र महाराज। मनुष्य नहीं बलवान है, समय हो तो बलवान महाराज। अब सुदामा जी की पत्नी घर घर घूम रही हो, कोई चावल भी उधार नहीं देता। क्यों? सबको पता है दे नहीं पाएंगे, सबके दिमाग में फीडिंग है कि ये दे नहीं पाएंगे हो महाराज। उसी में किसी ने दया भाव किया, सोचा दे तो पाएंगे, देंगे ही नहीं, छोड़ो। ऐसा करते चावल का फटका हुआ जो खुद्दी होता है ना, खुद्दी, उसी खुद्दी को उठा करके एक पड़ोसी ने दे दिया। क्यों दिया? उसने सोचा देगी तो भला, नहीं देगी तो भला, देगा तो भला, नहीं मिलेगा तो भला। और इनकी पुरुषार्थ ही कहाँ है कि ये दे पाएंगे महाराज। दान समझ के उसने दे दिया। अब महाराज उस तंदुल को किसमें गठियाया जाए, हो उसको रखने के लिए कितना कपड़ा भी नहीं सही है कि जिसमें उस तंदुल को गठिया दिया जाए। सुदामा जी एक धोती को फाड़ करके 2 भाग करते थे, 2 भाग करते थे, एक लपेटते थे आज और एक कल के लिए रखते थे। इतनी गरीबी महाराज।
अब किसी तरह सुशीले ने अपने आंचल का पल्लू फाड़ करके उसने किसी तरह बांध करके वो तंदुल के टुकड़े सुदामा जी को दे दिया। स्वामी इसे लीजिए और ये लेकर चले जाइएगा, बोल दीजिएगा कि भाभी ने भेजा है। महाराज सुदामा जी लेकर चले हैं, और लेकर के सुदामा जी जब निकले महाराज, एक तपती धूप, पैरों में उपानह भी नहीं महाराज, कांटे गड़ रहे हैं, बेवाई फटी है पैरों में, हो बेवाई फटी है, पैदल चलते चलते बालू की रेत में चल रहे हैं सुदामा जी महाराज। ऊपर से धूप तप रहा है। अरे इतना रुपया भी नहीं है कि भाड़ा करके चले जाए महाराज, इतना पैसा भी नहीं भाड़ा करके चले जाए सुदामा जी महाराज। अब सुदामा जी चल दिए उसी दोपहर में, उसी तपती धूप में भगवान का भजन करते हुए चले। महाराज अरे भगवान सब लीला देख रहे हो, मैया रुक्मिणी से कह रहे हैं नारायण, लक्ष्मी से, देवी मैया लक्ष्मी ने कहा स्वामी आपका मित्र, आपका भक्त इतना दुखी है और आप इसको कुछ कर नहीं पा रहे। अरे देवी इसके भाग्य में है ही नहीं, अभी इसके भाग्य में नहीं है, मैं दे के क्या करूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा आप नहीं देंगे तो इनकी गरीबी मुझे नहीं देखी जा रही, मैं दूंगा। महाराज लक्ष्मी जी सोना का ईंटा बना के इनके अग में गिरा दी। आज सुदामा जी चलते चलते मनवा में सोच रहे हैं क्या, कितने देखे सूरदास लोग कैसे चलते हैं महाराज। वही समय सोच रहे हैं कि ये सूर लोग कैसे चलते हैं, थोड़ा देख लो, और आंखें बंद करके महाराज उस ईंटे को लांग दिया। भगवान ने कहा देखी देवी उसके भाग्य में नहीं है, और जब भाग्य में नहीं है ना तो तू दे के क्या करोगे, मिलेगा नहीं। महाराज इस प्रकार से अब सुदामा जी उस तंडुल की पोटली ले करके निकल लिए तपती धूप में। तपती धूप में सुदामा जी निकल लिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और ये अब पैदल चल रहे हैं, सुदामा की दूरी बहुत काफी है। महाराज चलते चलते थक गए। आज जब थक गए तो थक करके वहीं सो गए, धूप का समय था, आज थके तो वहीं लेट गए, और जैसे लेटे नींद आ गई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, भगवान को आता है भक्तों पे कृपा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना।
सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब महाराज द्वारा एक सुदामा जी वहीं सोए और नींद आया। आज जैसे नींद आया महाराज, भगवान ने तुरंत वहां आकर के सुदामा को सोए ही उठा करके द्वारिका के गेट के कुछ दूर ले जा करके सुला दिया। आज जैसे सुदामा जी के अखियां खुला, महाराज सुदामा जी देख रहे हैं हम कहाँ थे कहाँ आ गए। इनको लगा हम कोनो सपना नहीं न देख रहे हैं। और देख रहे इतनी बहुत बड़ी बड़ी महल झलक दी हुई। अब महाराज देखकर सुदामा बार बार आंखों को मूंझ रहे हैं, कहीं मैंने सपना तो नहीं देखा। इसके बाद महाराज उठे और उठने के बाद महल की तरफ पहुंचे। आज जब महल के तरफ गए ना, तो जाने के बाद पूछे किसी को, बोला कि भैया ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है। उसने कहा भैया ये द्वारिकापुरी है, आपको जाना कहाँ है। कहे भैया मुझे वहीं जाना है, द्वारिका में ही जाना है। अब उसके बाद महाराज जब बताए कि द्वारिका का यही रास्ता है, भगवान के महल का वही रास्ता, यही गेट है। अभी गए गेट पर द्वारपाल मिल गए। अब गेट पर जैसे पहुंचे द्वारपाल मिले। अब जब द्वारपाल मिले महाराज, तो द्वारपालों से इन्होंने कहा महाराज मुझे द्वारिकाधीश से मिलना। अभी सब देख रहे हैं कि फटी हुई धोती लपेट करके दीन की तरह, हाथ में डंडा लिए एक पोटली दबाए हुए, वो सब समझे कोई लग रहा है पागल होगल है। द्वारिकाधीश कन्हैया इसके मित्र हो सकते क्या? क्यों देखो देखो ये गरीबी। रोक दिए महल में जाने से, तुरंत कहे महल में नहीं जाना है। आज जब रोके सुदामा जी बोल रहे हैं क्या? क्यों देखो देखो ये गरीबी की हाल। कृष्ण के दर पे मैं आस लेके आया हूँ। मेरे बचपन का है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। द्वारपालो कन्हैया से कह दो
कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल का करीब आ गया है, तुम्हारे महल का करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल का करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल का करीब आ गया है, तुम्हारे महल का करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तू सुनामा, न घबराओ प्यारे जरा तू सुनामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। सुनावा
सुदामा खुशी का सहारा दे करीब आ रहे करीब आ रहे। श्याम ने बुलाए हो बराबर में अपने सुदामा ही जाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए हो बुलाओ में अपने सुहाई हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अच्छा मेहमान के साथ अजीब आ गया है मेहमान अरे द्वार पालो कन्हैया सजा दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अब महाराज द्वारपालों ने धक्का देना चालू कर दिया हो अंदर नहीं जाना है अंदर जाना नहीं है अंदर नहीं जाना है वो रोकने लगे बार बार निवेदन करने लगे सुदामा जी हो बार बार निवेदन कर रहे हैं लेकिन द्वारपालों ने जाने नहीं दिया। अंततः एक द्वारपाल ने सोचा कि एक बार देख लिया जाए हो सकता है सही बोलता हो महाराज जैसे भगवान के पास द्वारपाल ने जा करके बोला प्रभु कोई आया है दरवाजे पर और फटी धोती पहना हुआ हाथ में एक लठ लिया है महाराज दीनहीन के तरह दिख रहा है सारी हड्डियां शरीर की एकदम गिनने योग्य है और बता रहा है कि भगवान ने कहा क्या बता रहा है नाम क्या बता रहा अरे द्वारपाल ने कहा महाराज आपको अपना सखा बता रहा और नाम सुदामा। महाराज भगवान जैसे सुने हो नंगे पांव कन्हैया दौड़ पड़े महाराज सुध नहीं है पीताम्बर उड़ रहा है उड़ करके पीताम्बर महाराज भगवान दौड़ते हुए चले हो दौड़ते हुए रोते हुए परमात्मा आंखों से आंसू गिर रही है और जैसे पहुंचे महाराज सुदामा को पकड़ करके गले लगाए हो गले लगा के भगवान इतना रोए महाराज और रोने के बाद सुदामा जी को लेकर के महल में आए और महल में लाने के बाद अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बैठा दिए महाराज और सुदामा जी को अपने सिंहासन में बैठा करके भगवान
तुरंत मैया रुक्मिणी को बुलाए और कहे देवी जाकर के कठौती में जल लेकर गया। आज ब्राह्मण देव का चरण पड़ा है और ब्राह्मण देव का चरण घर में पड़ गया। आज ब्राह्मण के पग को धो करके इस चरणामृत को पूरे घर में छिड़काव करवाना है। देवी तुरंत जल लेकर गया। महाराज भगवान द्वारिकाधीश अपने आसन पे सुदामा जी को बैठा करके इनके हाथों को पैरों को अपने हाथों में रख करके इनके हाथों को पैरों को सहला रहे हैं। महाराज सहला रहे। सुदामा के पैरों में कांटे चुभे हुए थे। महाराज भगवान रो रो के कांटों को निकाल रहे और महाराज जैसे लेकर के आई मैया रुक्मिणी कठौता का जल। महाराज भगवान इतना रो रहे ना कि इनके आंसुओं से सुदामा जी के पग धुल गए। महाराज कि देखी सुदामा की दीन दशा, अरे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अब पानी परात के हाथ गहो नहीं, आहरी नैनन के जल से पग रोए। महाराज ठाकुर जी इतना रोए कि इनके आंसुओं से सुदामा जी के पग धुल गए हो। अब मैया कठौता का जल लेकर के खड़ी रही। महाराज इसके बाद भगवान उस जल को लेकर के सुदामा जी को पैरों को धोल रहे और मैया रुक्मिणी और भगवान सब दोनों लोग धुल करके उस जल को, और भगवान ने कहा मैया रुक्मिणी से इस जल को पूरे महल में छिड़काव करवा दो महाराज, क्योंकि विप्रों की ही कृपा से मेरी सारी साम्राज्य है हो। कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, अभिप्र प्रसादात कमलावरो हम, अभिप्र प्रसादात यजिता जितो हम, अभिप्र प्रसादात मम नाम राम। ब्राह्मणों की ही कृपा से मेरा ये साम्राज्य खड़ा है। उस जल का छिड़काव रुक्मिणी मैया ने किया महाराज, और भगवान सुदामा जी के पास बैठ करके नीचे हो पैरों के पास चरणों के पास परमात्मा रो रहे। अरे मित्र सुदामा, इतना दुख तूने सहा लेकिन कभी पलट कर मेरे तरफ आया नहीं। इतना दुख काहे को सहा। महाराज इसके बाद कन्हैया सभी अपनी रानियों को बुलाए और कहे सभी ब्राह्मण का आशीर्वाद, सभी ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद लो। अब सभी देवियां आया के आशीर्वाद लेने लगे। महाराज एक तो सुदामा जी वैसे कमजोर, वैसे थके थे रास्ते में, और दूसरे अब जितनी आती थी हाथ उठा उठा के आशीर्वाद। कहे कन्हैया 100-200 तो आशीर्वाद दिए, फिर कहे कन्हैया कितनी है हो, कितनी है, मैं हाथ उठाते थक जाऊंगा। भगवान ने कहा मित्र, अरे अभी तो ये टेलर है, अभी तो ये टेलर है, 16,108 है। सुदामा जी कहे अब तो वैसे थके हैं, ये आशीर्वाद देते देते थक जाए। और एक ही बार सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दे दिया। अब महाराज इधर पोटली का जो तंदुल था, इसको बार बार सुदामा जी कांखों के बीच सुझियाते थे। अब भगवान जब थोड़ा सा स्थिति सामान्य हो गई, भगवान ने कहा मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं है क्या? नहीं मित्र, सुदामा जी बोले नहीं मित्र कुछ नहीं, ऐसा नहीं। धीरे धीरे पोटली को घुसका रहा।
बाजुओं में दबार। महाराज भगवान का नजर पड़ गया, भगवान पकड़ के खींच लिए, कहे अरे तुम्हारी अभी चोरी की आदत नहीं गई क्या? बचपन की आदत अभी खत्म नहीं हुई है। महाराज सुदामा जी के हाथों से छीन करके परमात्मा उस तंदुल की गठरी को खोल लियो। अब खोल करके पहला मुट्ठा उठाए और पहला मुट्ठा लेकर के परमात्मा ने ग्रहण कर लिया और एक लोक सुदामा को दे दिया, दूसरा ग्रहण किया, दूसरा लोक दे दिया। आज जैसे तीसरा उठाए महाराज मैया रुक्मिणी, मैया महाराज देवियां जो है बहुत होशियार होती, अभी सोची कि तीनों भावुकता में ही दे देंगे, जब तीनों लोकवे दे देंगे तो हमनी के कहाँ रहा जाएगा। तो गई तुरंत भगवान के हाथ को पकड़ी गई, स्वामी अरे केवल ब्राह्मण देवता का प्रसाद आप ही खाएंगे, हम लोग नहीं खाएंगे। घुमा फिरा करके महाराज बातों को मैया रुक्मिणी ने प्रस्तुत किया और वो तीसरा मुट्ठा भगवान के हाथ से ले लिया। अब भगवान ने कहा ले तो लिया तो बराबर बांट के सब लोग खा लेंगे। अब भैया इतना तो नहीं ले गए ना सुदामा जी, अगर एक को दाना खाए तो ये तना 16,108 गोई है। और लड़का खानदान कितना लंबा है, एक को दाना तो नहीं आते। अब पता नहीं कैसे बटा होगा है? हमें लगता है उसे पीस सोच के ड्रम के जल में मिला उला के चरड़ा मृत बन गया है, सभी बांट करके वितरणी करी। अब महाराज सुदामा जी थे, सुदामा जी का बड़ा सेवा हुआ हो। रात्रि में भगवान सुदामा जी के चरणों को दबा रहे थे हो। दुनिया के मालिक, दुनिया को चलाने वाले आज महाराज सुदामा जी के चरणों को दबा रहे हैं कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही